नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान के सभी जिलों की खबरें। सबसे पहले जानते हैं अजमेर जिले की खबरें। अजमेर के एक बूथ पर फिर से होगा मतदान। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र में नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। मसूदा एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत ने बताया कि रजिस्टर 17 को गुम कर दिया था और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर पोलिंग पार्टी पर कार्रवाई भी की गई। अब 2 मई को होगा मतदान। टावर से 7 लाख के उपकरण चोरी। अजमेर के पर्वतपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित टावर से 7 लाख के उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले में कंपनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ओर से आदर्श नगर थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आवेदन 7 मई से शुरू। अजमेर में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश आवेदन 7 मई से शुरू होंगे। भूणाबाई स्थित अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी कक्षा 1 से 7वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश दिए जाने हैं। इसके लिए भी आवेदन 7 मई से शुरू होंगे। अब जोधपुर जिले की खबरें। व्यास पार्क तक बंद पड़ी सिटी बस फिर होगी शुरू। बीते 3 साल से मंडोर से चांदपोल तक बंद पड़ी सिटी बस सर्विस को फिर से शुरू करने की कवायद की जा रही है, ताकि भीतरी शहर में रहने वाले लोगों को स्थानीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सेवाएं मिल सकें। सिटी बस या मैजिक की सेवाएं प्रारंभ करने से पूर्व कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने मंगलवार को सिवांची गेट से व्यास पार्क तक के रूट का निरीक्षण किया। दुकान के बाहर सामान फैलाने वाले कबाड़ियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पर कबाड़ी सामान फैलाकर व्यापार करने वाले कबाड़ियों के खिलाफ नगर निगम दक्षिण विशेष अभियान शुरू करेगा और सड़क पर रखे सामान को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में इंजन पार्ट्स की दुकान में आग। जोधपुर शहर के 12वीं रोड स्थित एक दुकान में बीती रात को आग लग गई। कुछ देर में आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। दुकान के शटर से धुआं व आग की लपटों को उठता देख वहां से गुजर रहे लोगों ने दुकान मालिक व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इधर आग की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। जोधपुर में एक ही नंबर के 3 डंपर रखने के मामले में विवेक विहार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला 3 महीने पहले पुलिस के सामने आया था। अब बीकानेर जिले की खबरें। बीकानेर जेल में बंदियों ने जेलर को पीटा। बीकानेर जेल में 3 बंदियों ने मिलकर एक जेलर पर हमला कर दिया। जेलर को धक्का देकर जमीन पर गिराया और चांटा झड़ दिया। अन्य बंदियों और जेल प्रहरियों ने बीच बचाव कर हमला करने वाले बंदियों को हटाया। बीचवाल थाने में तीनों बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बीकानेर जिला अस्पताल में अब सर्जरी भी होगी। एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी बिल्डिंग में नवगठित सर्जरी माइनर ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हो गई है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ गुंजन सोनी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में जगह जगह खुली अस्थायी दुकानों को हटाया जाएगा। जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस है उनके अलावा सभी को हटाया जाएगा। दुकान में लगी आग 2 मंजिल तक फैली। बीकानेर शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दुकान में आग लग गई। आग इतनी जल्दी फैली कि 2 मंजिल को जलाकर राख कर दिया। दोनों मंजिलों में अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। इसमें एक किराना की दुकान का स्टोर था तो दूसरा एक बैंड कंपनी का ऑफिस था। सूचना देने के काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग तो बुझाई, लेकिन देरी के कारण नुकसान ज्यादा हुआ। अब जयपुर जिले की खबरें। 250 मकान टूटेंगे। न्यू सांगानेर राइड से वंदे मातरम राइड तक जाने वाली सड़क तय चाइडाई के अनुसार ही बनेगी। करीब 2.5 किमी लंबी यह सेक्टर राइड वंदे मातरम से सेंट टेरेसा स्कूल तक करीब 1 किमी लंबी और 50 फीट चाइडाई में बनी है। इसकी चाइडाई बढ़ाने के लिए जेडीए प्रवर्तन शाखा ने 24 काइन लाइनियां के 250 मकानाएं काइनाइटिस दिया है। जयपुर में ज्वेलर्स शोरूम में रखे स्टॉक में मिली गड़बड़ी। जयपुर के 2 ज्वेलर्स ग्रुप के घर और प्रतिष्ठानों पर आज दूसरे दिन भी आयकर विभाग की टीमें सर्च कर रही है। मंगलवार को हुए सर्च के दौरान आयकर के अधिकारियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। इस दौरान सामने आया कि एक ग्रुप ने कोलकाता में अपने जो 4 ऑफिस बता रखे हैं
उनमें कोई काम नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें जब कंपनी के बताए ऑफिस पर सर्च के लिए पहुंची तो चारों बिल्डिंग में कुछ मजदूर और दीवारों पर जेकेजे ज्वेलर्स के बोर्ड टंगे हुए मिले। 20 ठिकानों पर सर्च में 1,35,00,000 रुपए कैश मिले। जयपुर में 20 घंटे लगातार सीढ़ियां चढ़कर बनाया रिकॉर्ड। जयपुर में रिटायर्ड पैरा कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़ ने करीब 20 घंटे तक लगातार सीढ़ियां चढ़कर और उतरकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान हिम्मत सिंह करीब 20 किलोमीटर चले। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए वे पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। हिम्मत सिंह ने रिकॉर्ड को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड के साथ एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़ ने 19 घंटे 46 मिनट और 16 सेकंड में सबसे तेजी से 20 किलोमीटर सीढ़ियां चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। जयपुर के सिंगर समर्थ स्वरूप ने तैयार किया म्यूजिक एल्बम। बॉलीवुड सिंगर समर्थ स्वरूप ने अपना नया ईपी समा को तैयार किया है। इस म्यूजिक एल्बम टी सीरीज की ओर से 7 मई को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा। जयपुर के समर्थ ने इसके लिए 4 गाने बनाए हैं जो लोगों को एक अलग तरह का एहसास करवाएंगे। जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल। जयपुर सेंट्रल जेल प्रबंधन ने लाल कोठी थाने में एक कैदी के खिलाफ मोबाइल रखने और उसका इस्तेमाल करने की एफआईआर दर्ज कराई गई है। लाल कोठी थाना पुलिस ने जेल से मिली शिकायत के आधार पर कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पिछले 15 दिन में दूसरी बार जेल में कैदी के पास मोबाइल मिला है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 19 रुपए सस्ता। राजस्थान समेत देश भर में तेल गैस कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू किया है। इस रिव्यू के तहत कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 19 रुपए की कमी की है, जबकि घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को यथावत रखा है। अब सवाई माधोपुर जिले की खबरें। रणथंभौर में बुकिंग प्रक्रिया में आज से बदलाव। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग में आज से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रणथंभौर की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग 1 मई से शुरू हो गई है, जो आगामी 3 महीने तक ही चालू रहेगी। वन विभाग ने ऑनलाइन एडवांस बुकिंग को पूरे साल की जगह अब आगामी 3 माह के लिए ही खोलने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही पूर्व में रेलवे की तर्ज पर शुरू की गई वेटिंग बुकिंग को भी बंद कर दिया गया है। रणथंभौर सहित सभी सेंचुरीज में प्लास्टिक पर बैन। रणथंभौर सहित प्रदेश के सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और सेंचुरीज में प्लास्टिक और पॉलीथीन के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। इसे लेकर राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय ने एक आदेश जारी किया है। नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण, लोगों ने किया विरोध। नगर परिषद ने मंगलवार को सदर थाने के सामने जयपुर बाईपास के पास नाजिम वाले तालाब से अवैध अतिक्रमण को हटाया। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर पुलिस बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए कार्रवाई को गलत ठहराया। अब बाड़मेर जिले की खबरें। ओनियल से भरा टैंकर पलटने से हाईवे 3 घंटे जाम। रिफाइंड ओनियल से भरा टैंकर मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर में तेल सड़क पर बहने लगा। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। चालक को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना बालोतरा जिले के मेगा हाईवे सड़ा पायला कला गांव के बीच बीती शाम की है। हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। अब सीकर जिले की खबरें। सीकर में सूने मकान में चोरी। सीकर के उद्योग नगर इलाके में 3 दिन से बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर वहां से हजारों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा कर ले गए। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। एटीएम कार्ड बदलकर की ठगी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में एटीएम कार्ड बदलकर हजारों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एटीएम पर मिले बदमाश ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जौ की बोरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। सीकर से जयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे संख्या 52 पर बावड़ी के पास आज पीछे चल रहे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों वाहन सड़क पर पलट गए। हालांकि घटना में कोई भी चोटिल नहीं हुआ है। घटना बावड़ी में पेट्रोल पंप के पास सुबह 6 बजे हुई। 12 सिटी बस से हजारों का डीजल चोरी। सीकर के दादिया थाना इलाके में चोरों ने गोदाम में खड़ी 12 बसों से हजारों रुपए का डीजल चुरा लिया। अब रूट प्रेसिडेंट ने मामला दर्ज करवाया है। अब भीलवाड़ा जिले की खबरें। नारायण गुर्जर हत्याकांड में 2 गिरफ्तार। कोलीखेड़ा गांव में हुई नारायण गुर्जर हत्याकांड का मांडल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जयपुर के नाम 74वीं स्टेट लेवल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप बालक व बालिका वर्ग का समापन मंगलवार देर शाम बीएस राणावत बास्केटबॉल स्टेडियम में संपन्न हुआ। संयुक्त सचिव रणजीत खोईवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बालक वर्ग में जयपुर और जोधपुर के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए जयपुर ने जोधपुर को हराकर टूर्नामेंट में जीत हासिल की। वोटर्स को धमकाने वाला पूर्व सरपंच गिरफ्तार। बिजौलिया ब्लॉक के राणा जी का गड्ढा गांव में बीती 26 अप्रैल लोकसभा चुनाव के दौरान गांव वालों को धमकाकर वोट डालने का दबाव बनाने वाले पूर्व सरपंच गोपाल बैरागी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने ऑनलाइन हाजिरी ऐप आदेश निरस्त करने की मांग उठाई, ज्ञापन दिया। जलदाय विभाग संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में मंगलवार सुबह विभाग के पुर रोड स्थित कार्यालय पर सभी कर्मचारी एकत्र हुए तथा ऑनलाइन उपस्थिति ऐप आदेश को निरस्त करने की मांग की गई। भरतपुर जिले की खबरें। जिले की यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग टीम का चयन 5 और 6 मई को भरतपुर में राजस्थान बॉक्सिंग संघ के निर्देशन में भरतपुर जिला बॉक्सिंग संघ द्वारा भरतपुर जिले की यूथ एवं जूनियर कैटेगरी की बालक एवं बालिका बॉक्सिंग टीम का चयन जिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप एवं ट्रायल के आधार पर 5 एवं 6 मई को MSJ कॉलेज ग्राउंड पर किया जाएगा। पालिका प्रशासन ने प्लास्टिक पॉलिथीन के खिलाफ की कार्रवाई। भरतपुर में नगर पालिका द्वारा कस्बे को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए टीम गठित कर कस्बे के मुख्य बाजार में दुकानदारों व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाकर प्लास्टिक कैरी बैग पॉलिथीन जब्त की कार्रवाई की गई। दुकानदारों से 40 किलोग्राम प्लास्टिक पॉलिथीन जब्त की गई। अब उदयपुर जिले की खबरें। उदयपुर में घर के बाहर से बुलेट चोरी। एक व्यक्ति के घर के बाहर खड़ी बुलेट को चोरी हो गई। वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो फुटेज में 3 लोग देखे गए जो इस बुलेट को चुराने आए थे और लेकर जाते देखे गए। इस संबंध में उदयपुर शहर के हिरणमगरी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। यह घटना 24 अप्रैल की तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच की है। मार्बल व्यापारी पर हमला करने वाले 3 धरे गए। पिछले दिनों उदयपुर शहर में उदयपुर मार्बल प्रोसेस समिति के अध्यक्ष कपिल सुराणा पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तार किया है। 26 लाख ऐंठने वाले तांत्रिक का दामाद गिरफ्तार। तंत्र विद्या का डर दिखाकर और डरा धमकाकर 26 लाख रुपए ऐंठने वाले तांत्रिक के सहयोगी दामाद को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब अलवर जिले की खबरें। मई माह के आवंटित गेहूं का उठाव नहीं, करना होगा इंतजार। अलवरू पूरा अप्रैल बीतने के बावजूद अलवर जिले के कुल आवंटन का 23% गेहूं ही निगम ने उठाया है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओनल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के जिला अध्यक्ष सूरज भान यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं में वितरण किए जाने की गेहूं का उठाव समय पर नहीं होने की स्थिति में गेहूं लैप्स होने की भी संभावना होती है। अप्रैल बीत जाने के साथ ही अब 1 मई से वितरण संभव नजर नहीं आ रहा है। अलवर नगर निगम का फायर फाइटिंग सिस्टम अपग्रेड। अलवर में 60 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग में आग लगने पर उसे आसानी से काबू में किया जा सकेगा। इसके लिए अलवर नगर निगम को 15 करोड़ रुपए की लागत से फिनलैंड से आई हाइड्रो मशीन मिल गई, जिसका बुधवार को अपना घर शालीमार आवासीय सोसाइटी में डेमो किया गया। इससे पहले अलवर में ऊंची इमारतों में लगी आग को बुझाने के लिए इस तरह की कोई बड़ी मशीन नहीं थी। अब कोटा जिले की खबरें। पीटीईटी में तीसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, 6 मई तक होंगे आवेदन। कोटा वर्टिकल बार वर्धमान महावीर खुला विवि में पीटीईटी में तीसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी 6 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 31 मार्च 15 अप्रैल को तिथि बढ़ाई थी। बालाकुंड के डीलर ने 160 क्विंटल गेहूं का गबन किया, लाइसेंस निलंबित। केशवपुरा बालाकुंड के राशन डीलर अब्दुल लतीफ की दुकान का लाइसेंस जिला रसद विभाग ने निलंबित कर दिया है। इस डीलर पर 160 क्विंटल गेहूं के गबन का आरोप है। कोस्ट गार्ड का पेपर हल करने के लेते थे 15 लाख। कोटा में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEP का पेपर लीक और सॉल्व करवाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल और क्रेटा कार को जब्त किया गया है। आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व या लीक करने की एवज में 10 से 15 लाख रुपए लेते थे।
यूआईटी की 6 दुकानों में चल रहा सरकारी स्कूल, कोटा के बरडा बस्ती वार्ड 33 में सरकारी स्कूल संचालित किया जा रहा है। यह स्कूल यूआईटी की दुकानों में चल रहा है, लेकिन इनमें न तो बिजली की व्यवस्था है न ही पानी की। गर्मी में बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो परेशान होते हैं। यहाँ 2 टीचर का स्टाफ है, उन्होंने व्यवस्थाएं करने के लिए लिखा है। वहीं स्थानीय पार्षद की तरफ से मदद की जा रही है। अब नागौर जिले की खबरें। सिडियास में लग रही रहस्यमयी आग। परबतसर उपखंड क्षेत्र के बस्सी ग्राम पंचायत की तन में स्थित सिडियास के गुर्जरों का बास में रहस्यमयी ढंग से रोजाना आग लगने की वारदात हो रही है। सोमवार दोपहर 3 बजे बाद से ही जगह जगह आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल रहा है। 5 दिन बाद भी चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं। नागौर पुलिस चोरी की घटनाओं के 5 दिन बाद भी एक भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। नागौर में 24 से 26 अप्रैल के बीच 3 दिनों में 3 थाना इलाकों में चोरी की 4 बड़ी वारदातें हुई। पुलिस एक का भी खुलासा नहीं कर सकी। इससे पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। अब चित्तौड़गढ़ जिले की खबरें। सरकार ने किसानों से खरीदी 3.22 करोड़ रुपए की अफीम। निम्बाहेड़ा नगर के बड़ौली माधो सिंह रोड स्थित एक रिसोर्ट में चल रहे अफीम तौल में चीरा पद्धति से अफीम का तौल पूर्ण होने के बाद 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सीपीएस पद्धति के तहत बिना चीरा लगे किसानों के डोडो का तौल हुआ। 244 गांवों के 2301 किसानों के बिना चीरा वाले डोडे लिए गए। अब करौली जिले की खबरें। किसानों का करौली एएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन। हिंडौन शहर के कैलाश नगर स्थित कृषि उपज मंडी में संचालित एक आढ़त फर्म मालिक द्वारा किसानों की फसल के लाखों रुपए लेकर चंपत होने के मामले में ग्रामीणों ने करौली एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। 35,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने मंगलवार शाम को 7 साल से फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी 7 साल पहले जेल से फरार हो गया था। पुलिस बदमाश से पूछताछ में जुटी है। अब सभी जिलों की खबरें। 10 साल में पहली बार राजस्थान में नहीं चली हीटवेव। राजस्थान का मौसम बदल रहा है। झुलसाने वाले रेतीले जैसलमेर से ज्यादा हड़ौती इलाके का कायटा शहर हो गया है। इस साल कोटा में अप्रैल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। पिछले 10 सालों में राजस्थान में इस साल का अप्रैल सबसे ठंडा रहा है। राजस्थान के 10 जिले जहां गर्मी ज्यादा रहती है, वहां इस बार तापमान पिछले 10 साल की तुलना में सबसे कम रहा है। इस साल पूरे अप्रैल में एक भी दिन हीट वेव नहीं चली। मौसम विभाग के मुताबिक मई में भी सामान्य गर्मी ही रहेगी। मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड की अमेरिका में मौत। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड की अमेरिका में मौत हो गई। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि अमेरिका के फेयरमाउंट और होल्ट एवेन्यू में मंगलवार को गोल्डी बराड को गोलियां मारी गईं। एक्सपर्ट्स कोविशील्ड के साइड इफेक्ट जांचें सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान के सभी जिलों की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।